ਲੇਕਿन ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀ जिन्हां की अगवाई में अज कहे विशाल तुसीं घट देख रहे हो जो मीटिंग रखी गई है अपने वास्ते ही गलबात करने वास्ते रखी गई है। यह जोड़ा है आप ठाठा मारदा हुआ इकट्ठ आपको हुण ही साबित कर रहा कि जोड़ा है 2022 दियां आगे जिताओ ताकि यह कैबिनेट मंत्री बन के अपने राजपुरे हल्के का नाम रोशन हो विकास होए। और हरदयाल सिंह का मौत, हरदयाल सिंह का मौत, निर्भय सिंह मीटिंग, कांग्रेस पार्टी सारे जोरदार दो अपना जवाब दो नारे का। हरदयाल सिंह का मौत, हरदयाल सिंह का मौत, हरदयाल सिंह का मौत, कांग्रेस पार्टी हरदयाल सिंह का मौत। आदि हो के सर्दियां गर्मियां दा रुत्ता सारियां जन्म दी जांच आ जाए बन के हौसले सिर पे हिम्मतां दे छन्ना विच भी तरन दी जांच आ जाए बन के हौसले सिर ते हिम्मतां दे छन्ना विच भी तरन दी जांच आ जाए। ओए उदों सफर आजादी ते जितना शुरू होना जदों हस के मरन दी जांच आ जाए, जदों हस के मरन दी जांच आ जाए। सत्कारयोग MLA साहब कंबोज साहब उन्हों का समूचा हल्का उन्हों का परिवार और मेरे नाल आए श्री मुकेश कुमार जी दिल्ली तो उचेचे तौर पर जो साढ़े पंजाब यूथ कांग्रेस के इंचार्ज ने और उन्होंने नाल ही साढ़े डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ठाकुर साहब और साढ़े बड़े भी जो जिला प्रधान ने मित्री जी और उन्होंने तमाम साथियों जिस तरह मेरे तो पहला मंच की भूमिका निभा रहे सरदार साहब थानू दस रहे सी कि असीं उस मौके ते खड़े आ साथियों जदों खूह चों पानी भरना होवे खूह तक पानी लिजाण वास्ते सारी रस्सी जिहड़ी है खूह तक जिहदे नाल साडा ओह बाल्टी आदि बर्तन जिहड़ा बन्निया हुंदा ओहनूं छड्डिया भी जांदा पर जिहड़ा आखिरी सिरा रस्सी दा हुंदा ओह तय करदा कि यह पानी साडी प्यास बुझाएगा। असीं बिल्कुल उस मौके ते खड़े आ और तुहाडी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि तुहाडे नाल एक परिवारक रिश्ता कंबोज साहब का जिस तरह मेरे तो पहला मुकेश कुमार जी ने दसिया कि अज दा यह प्रोग्राम तुसीं देख रहे हो नौजवान करदा पंजाब की गल की है गल सारे मसलियां का हल है। साथियों किया जाता है कि गल हकीकत भी होती है ते गल ख्वाब भी होती है और इस गल के लिए एको ही गल है कि गल रब का रूप होती है कि गल रब की ज्योति वांग होती है। गल रब का रूप होती है, गल रब की ज्योति वांग होती है। गल दिन भी होती है, गल रात भी होती है, गल चाहत भी होती है, गल मुलाकात भी होती है, गल ताकतवर बंदे की कमजोरी ते कमजोर बंदे की बल होती है। गल हर एक की गल नूं नहीं किया जा सकता, गल मुख्यमंत्री चन्नी साहब वर्गियां की गल होती है जो साडे मसलियां दा हल है। साथियों अज साडा जो मुकाबला सच ते झूठ दे नाल है। जिस तरह एक नकली नोट की कीमत भी उन्नी हुंदी है जो असली नोट की हुंदी है पर पछाण वाला ही जिहड़ा असली पहचान करदा है। साडे सामने जो लोग ने उन्हां लई इक्को ही गल कहनी कि समझण की जरूरत है। वो गल बिल्कुल उस तरह जिस तरह असी जदों कोई समान लैण जाइए चंगी पहचान करने वाला बंदा वो दस दिंदा है नोट नकली है कि असली है कि जिन्होंने नहीं पता लगता जिहदे कोल आ जाए फिर उन्होंने बड़ा पछताना पैंदा। इसी तरह कट्ठे होए कुछ बदनाम आदमी लुट रहे ने कह के आम आदमी कट्ठे होए कुछ बदनाम आदमी लुट रहे ने कह के आम आदमी। साथियों बचना है ऐसे लोगों को जिन्हें बच रहे हो नकली लोग दिल्ली तो आके नकली नोट वाला केजरीवाल गारंटी देता है पूछ लो जब आम आदमी पार्टी का इतने पंजाब 7-8 साल पहला गठन होया सी किथे आउंदी लीडरशिप हर रोज साडे नौजवानों
फिर जाते हैं तो नवे लोगों का एक मैनेजमेंट के नाम से सानू बिलाया कर जाते हैं। सो साथियों आही सरिया साडे सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ मुख्य मंत्री चन्नी साहब की गल दूर दूर तक हो रही है, पूरे हिंदुस्तान से गल जा रही है। राहुल गांधी जी का सरिया एक आम घर चो इंसान एडे बड़े अहदे ते बिठा के जो साडे सारे मसलियां का हल करदा। और मेरा आखिरी सरिया राजपुरे तो गल चले तुहाडी ते वाघा बॉर्डर तक जीटी रोड दी जिन्नियां सीटां जो कांग्रेस पार्टी की कोई खावे इन्हां कुछ कहना मैं तुहाडे तो खेमा दा जा सका। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करूंगा साडे बलूर तो शहरी प्रधान कुलविंदर भोला जी वो भी एक मिनट लिए आन अते संगतां नूं अपने सामने अपने विचार रखो। कुलविंदर भोला जी साडे बहुत ही सरकार दिल्ली तो आए सारे डॉक्टर साहब अभी साडे जिला की ताकत साडे महबूब नेता सरदार हरदयाल सिंह जी कमोल उन्होंने सारा परिवार साडी बड़ी भैन गुरमीत कौर साडे यूथ का साडा नौजवान आगू नरवैल सिंह कमेटी जिहड़े साडे इलाके के प्रधान हैं ते साडे ब्लाकां दे प्रधान साडे दूर तो समूची टीम साडे एमसी साडे यूथ के प्रधान नगर कौंसल तो असी बड़ी सारी टीम बड़े काफले च असी भी थोड़े हिस्सा पाया आके ते मैं भी तुहानूं अज बधाई देना। इस गल की बड़ी खुशी महसूस हुई है कि असी अज राजपुरे तो ये जिहड़ा राजनीति का जिहड़ा असी बिगड़ बजाता दोस्तों तुहाडे सिर ते बहुत बड़ियां जिम्मेवारियां ने। साडे नौजवान साडे बच्चे जिहड़े साडा भविख ने इन्हां दे मोढियां ते बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जिहड़ा असी इलैक्शन 2022 का साडे हरमन प्यारे नेता सरदार हरदयाल सिंह कमोल नूं असी जिताना है। जे असी विकास की गल करिए मैं अपने बलूर शहर तो करदा हां साडे इलाके तो मतलब असी कदे सोचिया भी नहीं सी कि ये काम साडी जिंदगी च होणगे। इदां दे काम हो गए जिहड़े साडे लई सुपना ने भी यार ये काम भी साडी जिंदगी च कदे होणे सी। एडे एडे बड़े बड़े जिहड़े प्रोजेक्ट ने इन्ने वड्डे काम जिहड़े साडे शहर च लगे हुए ने ते मैं इन्ना कुछ कहंदा होया मैं फिर सारी टीम ते सारे आए लख लख बधाई देना ते प्रधान जी नूं विश्वास दिंदा भी अगे नालों भी ये जिला होना घट है। साडी नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है कि तुहानूं वध करके वोटां पा के अवे वध जिहड़ा तुहानूं माध्यम नाल ही जिताणगे। इन्ना कुछ कहंदा मैं तुहाडा सारा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हरदयाल सिंह कमोल जी का जिन्होंने सानू बहुत ही वधिया ग्राउंड सियापत गढ़वाली कला नूं ते बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट साडे पिंड च लेके आए हैं। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते है ते इस विच उन्होंने अदा किया कि जिन्ने भी मुंडे रखे जाणगे सारे ही अपने इलाके जो रखे जाएंगे बाहरों नहीं रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरदयाल सिंह कमोल जी का। हरदयाल सिंह कमोल जिंदाबाद, हरदयाल सिंह कमेटी जिंदाबाद, हरदयाल सिंह कमोल जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की उन्होंने बहुत ही काबज़ बेनती करूँगा सारे पटियाले के विचार श्री संजय धाकर जी को वो भी आन ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ धाकर बहुत ही आदर सत्कार व पटियाला ही नहीं पूरे पंजाब भर में मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ पूरे पंजाब में बहुत प्रगतिशील और एक प्रोग्रेसिव जो नेता या आपके विधायक और आपके लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री हरदयाल सिंह कम्बोज जी, मैं इनके जो सुपुत्र युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में आज का यह कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, श्री निर्भय सिंह मिल्टी जी और यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष
तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और यहाँ के ग्रामीण के अध्यक्ष और नगर परिषद के तमाम अध्यक्ष व सभी एमसी पार्षदगण और विभिन्न पंचायतों से आए सभी सरपंचगण, पंचगण और हमारे हर पंचायतों के बूथ के जो नौजवान साथी जो कांग्रेस पार्टी के आवाज हमेशा हर बूथ पे बुलंद करते हैं, आप सभी का मैं और विशेष तौर पे मिल्टी कंबोज जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी यहाँ इस मीटिंग में आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी तादाद में आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के विश्वास को आज एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आप उस सपने को फिर से साकार करने के लिए और राजपुरा में फिर से कांग्रेस के झंडे को बुलंद करने के लिए और हरजाल सिंह कंबोज जी को तीसरी मर्तबा तो इस बार और अगली बार भी आपको अगली मर्तबा के लिए जो जुनून आपको देखने के आपने मिल रहा है, वह मुझे विश्वास है कि आप उन्हें तीसरी बार पंजाब की विधानसभा में भारी बहुमतों के साथ पहुंचाने के लिए आप सभी यहाँ पे उत्साहित होकर मिल्टी कंबोज जी और उनकी तमाम युवा कांग्रेस की टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भारी तादाद में बहुत कम समय में आप यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे युवा उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि चुनावों का दौर है और दूसरे हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो भी यहाँ पे सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको जितना मैंने पिछले एक महीने में पूरे पटियाला जिले में और राजपुरा में जो यहाँ पे मैंने देखा, मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूँ पूरे विश्वास के साथ में कि हमारा यहाँ पे जो मुकाबले की अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ पे कांग्रेस के मुकाबले में हरजाल सिंह कंबोज जी के मुकाबले में यहाँ पे मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ माननीय विधायक जी। मैं भी हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, शिमला से आता हूँ। परसों 2 दिन के लिए अपने शिमला में गया था और वहाँ पे जो हमारे साथी गण हैं, विधायक गण हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हैं, उनके जो सपुत्र हैं वो भी इनकी कार्यशैली को भली भांति जानते हैं। वहाँ पे भी इनके कामों की वाहवाही हो रही थी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जिला पटियाला में आपने पूरे पंजाब के अंदर राजपुरा का नाम जो है विकास की प्रथम पंक्ति में जो है आपने राजपुरा के नाम को आगे किया है। पूरे देश भर में अगर किसी शहर को इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रगति अगर मिली है तो वो पूरे देश भर में राजपुरा है, जिसे जो है भारत सरकार ने भी हाल में ही जो है उसे सम्मानित किया है। इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी अध्यक्षा है और श्री राहुल गांधी जी के एक विश्वसनीय टीम में जो अगर कोई आज गिनती में कहीं पे कोई खड़े हैं तो वो आपके विधायक, आपके नेता, आपके मुख्य सेवादार आदरणीय हरजाल सिंह कंबोज जी है। साथियों, यहाँ पर जिस तरह से दूसरी पार्टियों के द्वारा यहाँ पे भ्रमित और एक भ्रम भय और इसे जातिवाद, क्षेत्रवाद और पूरे देश को जो है एक भ्रम की भावना से जो है आज बांटा जा रहा है। आप लोगों को केवल और केवल उस बात से बचने की आवश्यकता है। कोई लोग दिल्ली से बैठकर पंजाब को चलाना चाहते हैं। मुझसे पूर्व वक्ता युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मुकेश जी ने ये बात कही थी कि कोई लोग दिल्ली से पंजाब को चलाना चाहते हैं और कोई लोग और आपके जो मुख्य सेवादार हैं, आपके जो लोकप्रिय नेता हैं, वो दिन रात आपके साथ सुख दुख में खड़े रहकर आपकी सेवा करने के हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। क्या वे फैसला आपको करना है कि आपने दिल्ली वालों को कहना कि आप अपनी दिल्ली संभालिए, आवश्यकता नहीं है पंजाब में आने की। पंजाब वो राज्य है, राजपुरा वो क्षेत्र है जो पूरे देश को एक दिशा और गति जो है प्रदान करता है, जो एक
दिशा और दशा जो तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे उपस्थित इस गुरुओं के इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ कि आप लोगों ने हाल में ही जो है पूरे देश को एक संदेश दिया है। जब एक तानाशाह जो है पूरा अपनी तानाशाही से पूरे देश को भ्रमित करता है, अगर किसी ने मोदी को, अगर किसी ने भाजपा की विचारधारा को या मोदी की तानाशाह नीति को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो वो पंजाब का हमारा किसान है। मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ आपको। और अभी भी ये वक्त साथियों, और मैं खास करके मिट्टी कंबोज जी से कहूंगा और उनकी पूरी टीम से कहूंगा, यहाँ पे उपस्थित एक एक कार्यकर्ता से कहूंगा, ये मसला, ये मांग और ये वक्त जो है केवल पंजाब के लिए ही नहीं है, पूरा देश आपके निगाहें गड़ा के आपको देख रहा है। आज पूरे देश को अगर उम्मीद है, अगर पूरे देश के कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट्स को अगर आज एक भरोसा है तो वो केवल और केवल पंजाब के उस कांग्रेस के उस कार्यकर्ता पर है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी आज मोदी को भुगतने के बल जो है यहाँ पे नीचे किया है। आज आपको इतिहास रचना है, फिर से किस तरह से विभाजनकारी नीतियां यहाँ पे हावी हो रही है, लेकिन आपको फिर से इतिहास रचना है। पंजाब में एक जो सबको साथ लेने की जो बात कहे, जो सर्वोदय, जो अंत्योदय से सर्वोदय का नारा दे, और राहुल जी की सोच, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच, जो सबको अपने गले से लगाए, जो सबको प्रगति का रास्ता दिखाए, जो हर वर्ग के लोगों को जो है आगे ऊंचाई की ओर ले जाने का काम करे। आपने ऐसी सरकार को यहाँ पे चुनना है, आपने कांग्रेस की सरकार को फिर से चुनना है, और आपने जो है हरदयाल सिंह कंबोज जी को विधानसभा में पहुंचाना है। मैं आपसे वादा करता हूं साथियों, पूरे पटियाला जिले में जब गिनती शुरू होगी, मुझे विश्वास है तो पहली गिनती जो है राजपुरा की जो है टीवी पर चलनी चाहिए। दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आपसे वादा चाहता हूं, मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप तीसरी बार जो है हरदयाल सिंह कंबोज जी को विधानसभा में पहुंचाओगे। और मैं आपसे ये भी वादा चाहता हूं कि जब बड़े बड़े जो मोदी के द्वारा प्रायोजित जो टीवी हैं, जो चैनल्स हैं, जब उस पर चलेगा, जब पंजाब राजपुरा पटियाला की सीट पे जब चलेगा कि हरदयाल सिंह कंबोज जी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 हमारी आगे चलनी चाहिए। ये मैं आपसे वादा चाहता हूँ, दोनों हाथ खड़े करके आप मुझसे वादा करिए। हम भी नेतृत्व से, लीडरशिप से, यूं तो आदरणीय हरदयाल सिंह कंबोज जी खुद राहुल जी के बहुत विश्वसनीय हैं और हम भी आज उनके विश्वास को लेकर यहाँ पर आए हैं। आपको ये भी वादा दिलाता हूँ कि आने वाली सरकार में पटियाला जिले से हरदयाल सिंह कंबोज जी बहुत अहम पद पर आप सरकार में आप सभी का और कई वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस के झंडे को बुलंद कर रहे हैं और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ आप सभी लोग लड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मिट्टी कंबोज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए यूं ही लोगों की, गरीबों की और युवाओं का आप सहारा बन के, मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जैसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी लोगों के सुखद भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब, जय कांग्रेस और आप सभी के लिए भी जय। आप लोग एक बार जोर से नारा लगाएंगे, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, हरदयाल सिंह कंबोज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिन्होंने सारे हल्के यूथ को बचाने के लिए जो मल्टी स्ट्रक्चर
ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਿਲਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ बहुत ही सत्कारयोग साढ़े दिल्ली तो आए हुए अजरबा साहबान और खास तौर पर साढ़े रायपुर के जिन्होंने असं विकास पुरुष कहने सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी, उन्होंने नाल साड़ी भैन बीबी गुरमीत कौर जी और खास तौर पर अज का यह जो प्रोग्राम युवा नेता का युवा शक्ति का सरदार निर्भय सिंह मिलती कंबोज जी वालों रखा गया। उन्होंने साढ़े कांग्रेस पार्टी में आए है एक वर्कर साहबान और हम समा आ गया है सानू अज तो ही जुड़ जाना चाहिए जी। 2022 की चोणों की लड़ाई पंजाब में हम शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई के नौजवानों का जोड़ा है निर्भय सिंह मिलती कंबोज जी की रुनवाई में एक बहुत बड़ा अहम रोल जो तुम नौजवान साथियों ने जोड़ा अदा करना है। तो बहुत टाइम ना लेता हुआ एक बार बेनती करांगा जरूर कि जिदा था हरदयाल सिंह कंबोज जी ने उन्होंने पूरे परिवार ने पिछले 5 साल पिछले 20 साल राजपुरे के लिए दिन रात एक करके साढ़े सुख दुख साढ़े शहर के विकास लिए अपना दिन रात एक किया है। आओ साडा भी फर्ज बन जाए कि जेडे 2 महीने रह गए हैं 2022 दी चोणां उन्होंने असीं दिन रात एक करके ईमानदारी के नाल तय दिल तो अज में भी जुड़ जाइए और 2022 की चोणां सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी को पूरे पंजाब के नंबर 1 पे लेके आइए ताकि असीं अपना जो साडी हाई कमांड है उसके असीं अपना वोट बना सकिए और सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी को पंजाब विधान सभा के मंत्री बना सकी। इन्ना कहता होया बहुत कि मैं चाहता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की नौजवानों बेनती है कि प्लीज फिर पर बेटी ने बोला उस बाद एमएलए साहब 5-10 मिनट आराम बैठो कोई जानती मेरा भी कुछ ना करो। हूँ मैं बेनती करांगा साडे प्यारे बच्चे यूथ के जिले के प्रधान लखैर सिंह बेटी वादे किसी ने बड़े किसी छोटे भी उन्होंने वो भी आके अपने विचार रखन ते अपने छोटे बड़े भरावां नूं जी आइयां कहण अचूं का धन्नवाद कर लखैर सिंह बेटी सरदार निर्भय सिंह मिलती जिंदाबाद, सरदार हरदयाल सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम साथियों, अज के इस विशेष प्रोग्राम मंच से विराजमान संजय ठाकुर जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को पटियाला के ऑब्जर्वर मुकेश कुमार जी जो साढ़े पंजाब के यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं और सेक्रेटरी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के सरदार गुरमीत नागपाल जी जो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के अपने सारे परिवार के मैंबर इस इलाके के मुख्य सेवादार सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज साहब सारी ही कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप विशेष तौर पर अज के प्रोग्राम के जो प्रबंध ऑर्गेनाइज करने में बड़ा रोल अदा करने वास्ते जिहड़े सारे साथी लगे रहे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की सारी ही लीडरशिप
सत्कारयोग साथियों, मैं लंबी गल नहीं करनी, एमएलए साहब लिखो कि थोड़े नाल विचारा कर लिया ने, उस बाद इकट्ठे बैठ के सारे पकौड़े भी खावांगे, चाह भी पीवांगे। तुसीं साडा अपना परिवार हो और ये गल कल्ले नारे नहीं, ये एमएलए साहब ने करके दिखाया। गेटवे ऑफ पंजाब, पंजाब का पहला इलाका राजपुरा, गुरुआं पीरां की धरती, भगवान शंकर की धरती, सिंह शहीदां की धरती। पिछले समय लंबा समा भावें साडा शहर सी, बलूर शहर सी या साडे पिंड सन, एक इट नहीं किसी ने इस इलाके के विच लाई। पंजाब ने जब अतवाद का दौर देखा, लंबा समा पंजाब के विच जो मिलिटेंसी सी, लुधियाना तो बाद बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जिहड़ा इंडस्ट्रियल टाउन राजपुरे नूं मन्निया जाता है, लेकिन वड्डियां इंडस्ट्रियां वो प्लान कर गई, मुड़ तो उन्होंने किसी ने लियाउण की इतनी कोशिश नहीं की। अज साडे एमएलए साहब ने, जिद्दां मैं देख रहा सी, नौजवान साथियों ने अपने तौर पर अलग अलग पिंडों चों खड़े होकर जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का एमएलए साहब का धन्यवाद मेरे साथी कर रहे थे। ये उन्होंने पिंडों के नौजवान हैं जिन्हों के पिंडों के विच अज इंडस्ट्रियां लग रही हैं, किते सीमेंट के प्लांट लग रहे हैं, किते रेलवे कॉरीडोर बन रहे हैं, वड्डियां इंडस्ट्रियां जिहड़ियां इस इलाके के विच मुड़ के लेके आए। साथियों, तुहानूं याद होएगा जदों 2005-6 जो कांग्रेसी सरकार सी, चमारू विखे एक बहुत बड़ा एक ग्रुप आया, क्वार्क ग्रुप, लेकिन साल डेढ़ साल बाद अकाली दल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। 10 साल उन्होंने प्रोजेक्ट रोक के रखा। जे वो सोचते अपने परिवार बारे तो उन्होंने प्रोजेक्टों को क्वार्क सिटी बनाते, लेकिन वो चालू किने करवाया? कांग्रेसी सरकार ने, थोड़े एमएलए ने आप इन्वॉल्व हो कला इलाके की नुहार बदलने का नाम नहीं। आप सुपना देखा सी सारे ने, एमएलए साहब ने अपने नाल वादा किया सी भी पंजाब का 1 नंबर का हल्का बना के मैं दवांगा इस राज्य। उस चीज के उत्ते मोहर देश के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों के लाई। केंद्र की सरकार ने थोड़ी ब्लॉसमती को नाम दिता, राजपुरे शहर को 1 नंबर का नाम दिता, छोटे हस्पतालों को अवार्ड दिते जा रहे हैं नंबर 1 के। कला साडे कहण नाल नहीं, अज विरोधी आते हैं जो की गल करते हैं, वो डेवलपमेंट की थोड़े नाल कदे गल नहीं कर सकते, उल्टा आके कहेंगे भी काम ही किते ने। इसका मतलब यह है वो इस गल को दसना चाहते हैं भी उन्होंने तो आस ना रखे, उन्होंने किसी ने टुरी ना हुई। अज जो प्रोजेक्ट जिहड़ियां इंडस्ट्रियां अपने इलाके के विच लियाईयां जा रही हैं, ये सोच के, जो सोच है एमएलए साहब की भी पंजाब का अगला टीचा जिन्हों आप कहते, अगला टीचा यह है भी पंजाब का सब तो अमीर हल्का जिहदे कोई वेला ना रहे, नौजवान कोई बेरोजगार ना रहे, अपने परिवारों को गुरबत कढ़ना रहे। ये अपना अगला टीचा सोहना बनाने कामयाब हो गए, डेवलपमेंट करने 18-18 फुट सड़कों, पुलों के निर्माण, नहरों के निर्माण। हुण अगला टीचा प्राप्त करने वास्ते आप तकड़े हो गए। आउंदी विधान सभा की चोणों के जितने तुसीं सज्जन इत्थे हज़ारों की तादाद च बैठे आ, कल्ले तुसीं नहीं, सारे के मोढियां ते जिम्मेवारी पाउणा, क्योंकि तुसीं साडा परिवार हो। ये अपने भविख की लड़ाई है। हुण विरोधियों ने आके बहुत गल्लां करनियां, कोई गारंटी है तो मैंने कोई पत्रकार पिछले दिन कोई साथी पूछने लगे, कहते जी एक साथी जिदा संजय जी मुकेश जी गल करके गए, कोई दिल्ली आ जाता, कोई गारंटियां दिंदा, कोई होर, जिन्हों ने अपने कैंडीडेटों की गारंटी नहीं। दसो कितने ने वो लोग जिहड़े एमपी बन के चले गए, जिहड़े पिछली बार इलेक्शन लड़के गए, मुड़ के उन्होंने आके किसी की सार नहीं। लोगों ने पंजाब के झाड़ू वाले ने 20 एमएलए बनाए सी, जिन्हों के एमएलए नहीं इकट्ठे रख सके, वो किस चीज़ की गारंटियां देते रहे। अकाली दल बीजेपी वाले के हालात तो पता नहीं, तो मैं ज़्यादा लंबी तकलीफ ना करता हुआ
ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਈਏ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਪੰਜੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਓਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ से ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। देखो नारे लाते भी हैं सानू बाहर लाने ਲਈ, पर ਜਿਹੜਾ मैं नारा लाना ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੂਰੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਲੇਮ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੁੜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਜੁੜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੀਵੇਂ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੋਗੇ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋਨ ਮਾਈਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋਨ ਮਾਈਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋਨ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੀਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ?
चाहे रात को कोई 11 बजे करे, चाहे सवेरे 6 बजे करे, आप फोन करके गल सुन के वापस करना। तुहानू अज की कहेंगे विरोधी, की कह सकते हो तुहाडे साडे लिए? सो मैं वो की कर सकते हैं? आप जी गल कर रहा सी वो साजिशा रचते रहे हो, साजिशा ही कर सकते हो। विद्यार्थी के बारे कोई वीडियो पा सकते हो, कोई फलाने नहीं पा सकते, झूठियां बना के, पर कोई किसी ने इन्होंने साजिशा कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने पता लगा कि उन्होंने कुछ प्लैनिंग्स की कि बस लोग तो ये नाल पर हम गुमराह करो, तुम लोगों को साजिशा करो, तुम लोगों को कहा किसी ने भी इन्हों की गलों के नहीं आना। वो मेरी तो मैं चुप रह के राजनीति करना, मैंने कदे देखा दूसरे के बारे में बोल दें। मैं किसी को इन्हों का काम किया जितने थोड़े पर विद्यार्थी को गाला करो, करके सोच के भी विद्यार्थी को गाला कटे ना वोटा पै जाएंगे, सामने ऐसा नहीं कहते। वोटा पैणगे प्यार नाल, वोटा पैणगे काम को देख के। पिछले 10 साल में की किया अज कितों आके खड़ गए तुम, कोई दिल्ली तो कोई मुक्तसर तो तुहानू तो राजपुर का जोग्राफी कभी पता ही नहीं कि झड्डों पिंड कितने कितने बसुआ पिंड, तुहानू तो पता ही नहीं ना गल्लां दा। मैं ये भी दस सकता कि जेडे झड्डों पिंड के मेरे इन्ने बंदे साडे उत्ते हैगे आ, उन्हां दा बच्चा कित्थे गया है, उन्हां दी बेटी कित्थे रही हुई है। इस तो बाद थोड़ा मेरा पीआर हो सकता है, इस तो बाद मेरा थोड़ा पीआर हो सकता है। इन्हां दा पिंड पुछ के जाया जा पड़ेगा, मैनू बिना पूछे मैं थोड़े घर चले जाना। सो थोड़ी साडी सार बहुत बड़ी इंसान है, इंसान में अपने होर मजबूत करना। अज मैं तुहानू ये भी कहना, इस रैली में आखिरी रैली ना समझो, ये तो हमें चोण महीना में शुरू भी कर की अपने, ये तो एक स्टार्टिंग है, ये तो एक सैंपल है। जिस दिन अगला कोई बड़ा प्रोग्राम रखांगे असीं तो जिन्ने जने हुण आए आ वो नाल 100 बंदा लेके आना। तुसीं सारे एक साल ठंड दे विच, गर्मी दे विच साडे जिले उत्ते वीर सी वो शहीद होए। अज तुसीं वो लोग जिन्होंने पंजाब के अंदर पहले किसी को मिले नहीं गिरे नहीं, अपने एमएलए की गल नहीं सुनी, पंजाब के लोगों की नब्ज को पछाणिया नहीं। अज बड़ी बड़ी ताकत उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने दी सी, सोनिया जी ने दी, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार कांग्रेस के प्रधान बनाया, पार्लीमेंट के डिप्टी लीडर बनाया, बड़िया परिवार को रहमता की कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही की है। उन्हें देख लिया सीगा जाके, पहला अकाली दल भी रहे, अकाली दल ने उन्होंने टिकट तक नहीं छड़ी थी। जे पार्टी ने इतना मान सम्मान दिता सानू पहला तो पंजाब के लोगों की गल करनी चाहिए सी, पंजाब के लोगों की गल सुननी चाहिए सी। जे तुसीं पंजाब के लोगों की गल नहीं सुनी तो चलो मैं किसी की उम्र बारे नहीं बोलता, 80-81 साल की उम्र होगी तो सबर करना चाहिए। परमात्मा मैं तो ये कहा उन्होंने लंबी उम्र दे, पर कोई सबर की भी हद होनी है। जे तुसीं पंजाब का कुछ सवारिया नहीं है, अज उन्होंने लोगों के नाल तुसीं साझ पा के जिन्हों ने पंजाब की किसानी को मारिया, जिन्हों ने पंजाब के 700 परिवार साडे मारते, अज उन्होंने दोस्ती पा के किहड़े मूड नाल तुसीं पंजाब जाओगे? किहड़े मूड नाल तुसीं पंजाब दे विच आओगे? सो उन्होंने तो भी अवेयर रहने की लोड़ है। वो सिर्फ उत्थे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसा कर सकते हैं या बड़े बड़े साजिशा रख सकते हैं। वो साजिश काटे गए, मैं रहा उन्होंने नाल जब तक लोग उन्होंने कदर करते थे, जो तक उन्होंने पंजाब के लोगों, पर जो साजिशा करना किहड़े मूड नाल आओगे? पूरे पंजाब को लुट के तो
लटा के तो तुसीं पाकिस्तान भेजता, पूरे पंजाब के लोगों को लटा के तुसीं पाकिस्तान भेजता, तो अज किवें पंजाब के लोगों ने तुसीं आके नहीं बताओ। मैं नाम नहीं लिया पर तुसीं सारे समझदार ने की कहते तो उन्होंने भी पंजाब के लोग जवाब मंगणगे। दूजा इत्थे अकाली दल के बारे में दस्सण की लोड़ नहीं कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने पंजाब के पंजाबी का किया। एक होर दिल्ली तो आए हुए हैं जेडे आम आदमी पार्टी वाले हैं। आम आदमी पार्टी वाले जिन्होंने झूठ बोलने तो बिना काम नहीं, उन्होंने जो लीडर हर थां से कंध से मोटर की कंध है कितने फ्लैक्स एक मौका केजरीवाल पिछली बारी की लिखा हुआ सी कंधा सारे कंधा से लिखा हुआ सी जे केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। जिधर नतीजा निकलिया ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ केजरीवाल केजरीवाल ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ केजरीवाल ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ केजरीवाल ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੈਕਸੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ कि जो मर्जी आके तुम तूफान बना लो। मेरी पहली गारंटी यह गारंटी, मेरी दूसरी गारंटी और तेरी तो अपनी गारंटी नहीं है कोई। तेरी गारंटी दे जड़े पूरे तो MP बन के गए थे वो लिया कितने। तेरे पिछली बारी 20 MLA बने थे, उन्होंने 11 न चढ़े और एक दिन होर भी आने वाले, एक दो भजन वाले हैं। क्योंकि वो गारंटी वो सोचे में भी हवा च गारंटी दे रहा, नीचे तो है नहीं कुछ, ताकि वो दौड़ रहे हैं ना। जो उन्होंने को नजर नहीं आता आप तो चलो कोई थोड़े नाल तो कोई है नहीं, वो तो उन्होंने MLA क्यों दौड़ रहे हैं। मैनू समझ नहीं आती किस गारंटियां जो हो रही है। ਹੁਣ बिजली की गारंटी दी वो चन्नी साहब ने सारी खत्म करती। तुहाडे 3 रुपए यूनिट बिजली के मार्फत से पुरानी का 40 रुपए 200 यूनिट मार्फ बिजली 3 रुपए यूनिट सस्ती करती। फिर अगला मैं कौन डालना पंजाब के अंदर जी पेंशन सी उसनों अकालियां ने 250 दिते सी, असीं 1500 करती। जेडे गरीब परिवार सी जिन्होंने 15,000 रुपया सगन स्कीम के बच्चों में मिलते थे वो 58,000 रुपये करते। अगे अगर तुम सब तो सस्ता जो पेट्रोल ते डीजल है अज कितने दसो पंजाब च केजरीवाल सानू जवाब दे। मैं अज का ही रेट देखते हैं सवेरे 104 रुपये 60 पैसे लीटर दिल्ली के पेट्रोल। तुम खासे पा के आए हुए केरपुर कितना पीने का 95 रुपये लीटर, 95 रुपये। वो 9.5 रुपये सस्ता पेट्रोल, उथे डीजल 87 रुपये, असी दे रहे हैं 83 रुपये। फिर केजरीवाल को दस किमें पंजाब के अंदर आके पंजाब के लोगों को गुमराह करना चाहिए। हूँ एक नवा सौदा चलते आइए, मैं थोड़े को लैके ध्यान जा रहा जिहदे तुसीं बहुत अवेयर रहना। मैनूं पता तुसीं नहीं चलना चाहोगे। उन्हें बीपीएल जिहड़ियां साडियां भैणां ने धीआं भैणां उन्हें गुमराह करने के लिए ये कहता कि मैं 1,000 रुपया तुहानूं देगा। कहा कि नहीं कहा दसो भी 1,000 रुपया हर महिला को मैं देगा। मैं वो वीडियो सुन रहा से वीडियो देखो की बोल रहा 200-300 वीडियो का ठीक कर
उन्होंने कह रहे मैं आपको 1,000 रुपया सरकार बनने के बाद दूंगा, लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, आपने अपने घर वाले की भी बात नहीं माननी। ठीक है, बीबियां कह रहे कि मैं तो 1,000 रुपया देना, तुम अपने घर वाले की भी गल नहीं करनी। क्यों कह रहे हो कि घर वाले को पता कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल मैं तेरे तो पूछदा, तू साडियां धीआं भैणां नूं इन्ना सस्ता समझ लिया? तू उन्होंने बरगलाना चाहना? जिथे का तू मुख्यमंत्री आ पिछले 10 साल का, तू दिल्ली च दसो उन्हें जीता? जो तो तुहाडे कोल बेड़ियां दे विच चुप करके ना बैठा करो। जब बेड़ियां च उन्होंने लेडीज उन्होंने की कराया, दिहाड़ी से कुछ लेडीज को रख लिया, वो पिंडां च जाणगियां, बीबियां इकट्ठे करनगियां, आप तक कह रही दिहाड़ी पे आओ, उन्होंने कहेंगे अच्छी जब केजरीवाल आ जाएगा तो 1,000 रुपया देगा। अपने कोई किसी नाल लड़ना नहीं, बहस नहीं करनी, एक ही सवाल से गल खत्म कर देनी है भी पहला तुम दिल्ली च दसो दे रहे, पहला दिल्ली च दो, उस तो बाद आके साड़ी धीआं भैणां नाल गल करो। दिल्ली च दे नहीं रहा, फिर दिल्ली च जो घूमेगा, दिल्ली में घूमेगा 2-2 लाख के भूत पाए होने हैं, ते बहुत बड़े बड़े जोड़े है महंगे पावे सूट पाए होने हैं। ते जे साडे मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने सवाल करता कि केजरीवाल भी तू पंजाब च क्यों आके लोगों का बुद्धू बनाना, उत्थे तू 2 लाख, और केजरीवाल आ सुन लो पहला उसका जवाब हरदयाल सिंह देगा। कह रहे कि मैनू रिश्ता करना, तुम कह लो, और केजरीवाल तेरिया लत्तां नहीं पार चल गया। तू साडा इतिहास तो जानू नहीं, असी तो वो लोग जिन्हों ने दूजिया दी धीआं भैणां दी भी इज्जतां दी राखी की है। तेरी इन्नी जरूरत, तू पंजाब की धरती पर आके साडियां धीआं भैणां दा रिश्ता मंगे। मैं तुहाडा सेवक, तुहाडे राही राजपुरा निवासियों के राही मैं केजरीवाल को चैलेंज करना कि जे तेरे च झूठा तेरिया लत्तां च भार चलदियां, तू राजपुरे जाके यही गल कर, मैंने मां का दुध नहीं पीता ते तेनों सुक्का जाना। मंग रिश्ता आके मैं तेन सुखा जा देना, जे तेरी बोटी बोटी ना करते हुए समझे हैं। तू इन्नी जरूरत पैगी तेरी अज इस तरीके गल कर, कोई पिंड का मैंबर पंचायत भी नहीं गल करता, कोई सड़क के काम करने वाला लेबर भी नहीं गल करता। तू अजिही गल करता जो पंजाब के लोग आके पुछे, जे तुम अणखीले हो साडे च अणखा, इन्होंने ऐसा मुंह तोड़ना जवाब दो कि मुड़ के उधरों इधर आने की कोई कोशिश ना करे पंजाब। तो ये मेरी बेनती है, तकड़े होकर लगो। पिंडा नौजवानों मेरी बेनती है, अपने अपनी बड़िया मीटिंग करो, ये ना सोचा करो MLA साहब आने उसी दिन आप हम पिंडा तुरना फिरना शुरू कर दो, अपने बेड़े जाना शुरू कर दो। तुम शहरों में सारे MC बैठे हो, इधर जिन्हें बैठे हो तुम इतने सारे अपने अपने वार्डा मीटिंग करते मैनू नजर आने चाहिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से पाया करो मीटिंग, ये मीटिंग नहीं है, यही नहीं है। ये ना देखो कि हरदयाल सिंह आएगा तो ही मीटिंग करनी हैगी, शुरू करो अज सारे जने
मैनू परमात्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬਸਵਾਲ ਚਲਾਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕ के पिछे मेरे बैठे हैं कि अज तो बाद असीं मौन शुरू करांगे घर घर जाके बैठेंगे सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छड्डी हल्के नहीं निजी कामां लई एक वर्कर नूं आंच नहीं आन दित्ती किसी नूं कोई गड़बड़ नहीं होण दित्ती शहर च पुछ के देख लो एक व्यापारी नहीं कह सकता कि साढ़े 5 साल थोड़े लिए मेहनत की है हुण सिर्फ 50 दिन मेरे लिए ला दो तुसीं सिर्फ महीना एक महीना मेरे लिए ला दो कम काज छड्ड के घर घर च रिश्तेदार हुण तां काम ही बड़ा सस्ता मोबाइल हत्थ च जिन्ने जिन्ने तुहाडे हत्थां दे विच मोबाइल जिन्ने जिन्ने नंबर आ सारे फोन मार कर करके पक्के करो तुसीं इस बार जिहड़ी असीं वोट आ वो हरदयाल सिंह कंबोज नूं पाणी आ और मैनूं पता जे ते सारे बेनती है गाली ना करो आराम नाल चाह वगैरह सारे ने लैके जानी वो भी यूथ कांग्रेस वालों सिटी कांग्रेस कमेटी वालों सारे बड़े प्रबंध हो किए गए हैं कोटन कोट धन्यवाद थैंक यू वेरी मच जय हिंद वाहिगुरू जी का खालसा